किसी भी एग्जाम की तैयारी बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए अधूरी है, क्योंकि यहाँ से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर्स और स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, ताकि आप कर सके अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएड के 4th सेमेस्टर का पेपर स्पेशल एजुकेशन। ये पेपर है आपका 401C। ये पेपर हुआ है फरवरी 2025 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाध्यता संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 256। क्वेश्चन नंबर 3, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A से। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली एवं प्रतिभावना बच्चे वे छात्र हैं जो, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 6, एक कारक जो प्रतिभाशाली बनने में योगदान देता है वह है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता या जीन। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला चार्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्नेलन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम बाल अधेपन का प्रमुख कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी, अंधेपन का, बाल अंधेपन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान करने में कैसे मदद कर सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामान्य प्रदर्शन और व्यवहार का अवलोकन करके। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक रूप से मंद बच्चों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौखिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक अक्षमताओं पर का आमतौर पर निदान किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IQ परीक्षण, अनुकूलित व्यवहार मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चा संघर्ष करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विचार। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्धिक अक्षमता शब्द का तात्पर्य सीमित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्धिक अक्षमताओं की पहचान आमतौर पर विकास की किस अवधि के दौरान की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बचपन। क्वेश्चन नंबर 25, 16PF परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 16, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 80 से 89। क्वेश्चन नंबर 17, कौन शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्व शिक्षा अभियान SSA कार्यक्रम कब आया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2000। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 20, SEN का अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक पे 30 छात्र। क्वेश्चन नंबर 22, झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्धिक अक्षमता बच्चे की क्षमता को प्रभावित कर सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक साथ कई भाषाएं सीखकर। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के मूल्यांकन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्र एक ही तरह से नहीं सीखते। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष शिक्षा कार्यक्रम सुविधा प्रदान करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, शब्द विशिष्ट बालक विशेष रूप से उन बच्चों को संदर्भित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सीखने में कठिनाई और कितने बेहतर प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर निम्न से की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता किसे होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असाधारण बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 21A। क्वेश्चन नंबर 31, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होंगे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3।
क्वेश्चन नंबर 32 आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7 मई 1990। क्वेश्चन नंबर 33 भावनात्मक अशांति का सामान्य भावनात्मक लक्षण क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अवसाद का भाव या सर्वव्यापी अप्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 34 विशिष्ट शिक्षा में संबंधित सेनाएं हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी परामर्श, भाषण चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों में भावनात्मक अशांति का कारण क्या हो सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिक कारण। क्वेश्चन नंबर 36 डेनियल गोलमैन का संबंध है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 37 पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 38 सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए श्रवण अक्षम बालक। क्वेश्चन नंबर 39 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2015। क्वेश्चन नंबर 40 पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 90। क्वेश्चन नंबर 41 अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हैविगस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 अपसारी चिंतन किन बालकों में पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालक। क्वेश्चन नंबर 43 किसने कहा कि प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जलोटा। क्वेश्चन नंबर 44 प्रतिभाशाली बालक सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने में बुद्धि लब्धि करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 130 प्लस। क्वेश्चन नंबर 45 बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसे संबंध पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 46 विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समायोजन की। क्वेश्चन नंबर 47 गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2 से 20। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एकाकीपन। क्वेश्चन नंबर 49 अपंग बालक की पहचान का आधार होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शारीरिक बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 50 सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य विशेषता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी परामर्श तथा निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 51 मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 52 एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पक्षतापूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 53 ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उपचारात्मक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 54 संवेग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 55 विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्कूल में उपलब्धि उत्पन्न करने वाले प्रेरणा पैटर्न्स विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 56 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट कक्षाओं में औसत और विशिष्ट दोनों बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 57 विशिष्ट स्कूलों की विशेषता क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट विकलांगता और क्षति के आधार पर निर्देशन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 58 विशिष्ट शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीन मार्क इटार्ड। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सी श्रेणी असाधारण बच्चों के अंतर्गत नहीं आती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शारीरिक फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 60 शारीरिक विकलांगता का एक उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंधापन। क्वेश्चन नंबर 61 विशिष्ट शिक्षा की प्रासंगिकता में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 प्रतिभाशाली और प्रतिभावना बच्चों को आमतौर पर आवश्यकता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संवर्धन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 63 असाधारण बच्चों के लिए सामान्य वर्गीकरण कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विकलांग छात्र। क्वेश्चन नंबर 64 भावनात्मक शांति वाले बच्चों की आवश्यकता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 65 एडीएचडी को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विकास संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। क्वेश्चन नंबर 67 विशिष्ट शिक्षा प्रासंगिक है क्योंकि यह? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा विशिष्ट शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शारीरिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 69 विशिष्ट सीखने संबंधी विकलांगताओं में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डिस्कैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 71 विशिष्ट शिक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 समाज में विशिष्ट शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 संवेदी विकलांगता कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दृष्टि विकार। क्वेश्चन नंबर 74 बौद्धिक विकलांगता कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम।
क्वेश्चन नंबर 75, आज की शिक्षा प्रणाली में विशिष्ट शिक्षा को प्रासंगिक क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, किसी बच्चे के प्रतिभाशील माने जाने का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ तर्क शक्ति और सृजनात्मकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिभाशाली बच्चों में सामान्यतः कौन सी विशेषताएं देखी जाती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेहतर शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 78, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में प्रतिभाशाली बच्चों के सामने आने वाली आम समस्या क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक उत्तेजना की कमी। क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग नहीं किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रतिभाशाली बच्चे प्रायः किस समूह में पाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सभी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या सिफारिश की थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशेष शैक्षणिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 82, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समस्या सुलझाने की कुशलता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षकों के पास होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण की विशेष विधियां। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा शब्द उन बच्चों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी भी सार्थक प्रयास में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बच्चे। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षकों के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गतिशील और लचीलापन व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 86, प्रतिभाशाली बच्चों को असाधारण माना जाता है क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता विकसित करने के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः श्रेष्ठ बालक का प्रकार नहीं माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औसत। क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में अक्सर मूल्यांकन शामिल होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 89, एक बच्चा जो शैक्षणिक, कला और नेतृत्व जैसे कई क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दिखाता है उसे अक्सर कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 90, असाधारण बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित करने वाले बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ बालक। क्वेश्चन नंबर 91, सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विधि सुझाई गई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उनकी अलग तरह से सोचने की क्षमता का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 92, सृजनात्मक बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित हो सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उनके कल्पनाशील विचारों को प्रेरित करके और उनका सम्मान करके। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी तकनीक छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कक्षा संवर्धन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी विशेषताएं आमतौर पर रचनात्मक बच्चों से जुड़ी होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नए विचारों और अनुभवों का खुलापन। क्वेश्चन नंबर 95, सृजनात्मक बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम अक्सर जोर देते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 96, सृजनात्मक बच्चे अक्सर प्रेरित होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवीनता और चुनौती से। क्वेश्चन नंबर 97, किसने कहा रचनात्मकता के लिए निश्चितताओं को छोड़ने का साहस चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एरिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 98, मानसिक विकलांगता से तात्पर्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उप औसत बौद्धिक कार्यप्रणाली। क्वेश्चन नंबर 99, घर पर माता पिता द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक कार्यक्रम का फोकस निम्नलिखित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 100, मानसिक विकलांगता के लिए निवारक उपायों में से एक शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बचपन हस्तक्षेप। तो ये था आपका स्पेशल एजुकेशन का पेपर 401। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी ऑप्शन या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी करेक्शन होगा तो उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स, right? So once again everyone, thank you so much for watching the video and please do not forget to subscribe the channel. Keep supporting. Thank you.